राहुल की एक गलती से तेलंगाना तबाह, रेवंत पर बवाल, फैसले पर सवाल, कांग्रेस की जीती हुई बाजी हार में टर्न। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत कैसे हार में टर्न हो रही है, राहुल गांधी की गलती कैसे पार्टी को तबाह कर रही है, इसका खुलासा आज टर्निंग पॉइंट में करेंगे। मुश्किल से तो कांग्रेस को एक राज तेलंगाना में जीत मिली, लेकिन उस पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि तेलंगाना भी कांग्रेस के हाथ से निकलने वाला है। दरअसल खड़गे की एक गलती से कांग्रेसियों के बीच में मारधाड़ शुरू हो गई है। सीएम उम्मीदवार की घोषणा के बाद ऐसा बवाल कांग्रेस में छिड़ा है जिससे सोनिया गांधी भी सिर पकड़कर बैठ गई हैं। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में जल्द ही कांग्रेस की तबाही शुरू होने वाली है। यही रीजन है कि राहुल गांधी रायता फैलाता देख विदेश भागने की तैयारी में लग गए हैं। सब कुछ खड़गे पर छोड़ दिया है और खड़गे जल्दबाजी में फैसला कर फंस गए हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में जो कुछ कांग्रेस के साथ हुआ वही 2.5 साल के अंदर कांग्रेस के साथ होने वाला है। दरअसल यहां कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया है और 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे नेता है जो नहीं चाहते कि रेवंत रेड्डी को राज्य की कमान सौंपी जाए। दूसरी तरफ 2 डिप्टी सीएम को लेकर आलाकमान को चेतावनी भेज दी गई है। ऐसी धमकी तेलंगाना से दिल्ली आई है कि सोनिया गांधी के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो चलिए पहले ये बताते हैं कि कौन से वो 5 नेता हैं जो जीत के बाद कांग्रेस के लिए नासूर बन रहे हैं, जिनकी वजह से शपथ ग्रहण में रोड़े पड़े। दरअसल सीएम के रूप में रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण का विरोध करने वालों में पूर्व तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख एन उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, पूर्व मंत्री कुमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, पूर्व डिप्टी सीएम दामोदर राजनरन सिन्हा शामिल हैं, जिन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। खैर ये रेवंत रेड्डी का विरोध तभी से होता आ रहा है कि जब से उन्हें 2021 में पार्टी ने तेलंगाना कांग्रेस का प्रभार सौंपा था, तब से लेकर अब तक बड़े बड़े कांग्रेसी नेता आलाकमान के फैसले का विरोध कर रहे हैं और अब आलाकमान ने रेवंत रेड्डी को कुर्सी देकर इतनी बड़ी गलती कर दी है जिससे वो जीती बाजी हारने की कगार पर खड़ी हो गई है। क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। राजस्थान में तो किसी तरह गुटबाजी से 5 साल सरकार चला ले गई, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी गुटबाजी से 2.5 साल में कांग्रेस सरकार गिर गई थी। लेकिन तेलंगाना के हाल तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे यहां 1 साल भी रेवंत रेड्डी का सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो कौन से नेता हैं जो रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने से नाराज हैं और सरकार गिराने का काम भी कर सकते हैं? इनका आरोप है कि कांग्रेस ने काम निकालकर इन्हें साइडलाइन कर दिया। अब न सिर्फ सीएम को लेकर बल्कि डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर भी जंग शुरू हो गई है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जिन्हें कांग्रेस का दलित सीएम चेहरा माना जा रहा है, उन्होंने अब कई डिप्टी सीएम बनाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें सीएम पद से वंचित किया जाता है तो उन्हें एकमात्र डिप्टी सीएम बनाया जाए और इसके साथ अहम विभाग भी सौंपे जाए। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई। ये भी तर्क सामने आया कि अगर रेवंत रेड्डी को सीएलपी नेता चुना जाता है तो टीपीसीसी प्रमुख का पद किसी वरिष्ठ नेता को दिए जाए। ऐसा नहीं हुआ तो खेल नहीं पार्टी में खेला होगा। बता दें कि मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना की भंग हुई दूसरी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, नहीं तो अपने समर्थकों के साथ तबाही मचा देंगे। वही नाराज नेताओं में दूसरा नाम है उत्तम कुमार रेड्डी का। उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कार्य समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उत्तम रेड्डी को उम्मीद थी कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें सीएम की कुर्सी देगा। इसके लिए बकायदा उन्होंने माहौल सेट करना भी शुरू कर दिया था। कांग्रेस की जीत के बाद हर कार्यक्रम में खुद को आगे कर चमका रहे थे, लेकिन आखिर में रेवंत रेड्डी का नाम आया तो जनाब सदमे में चले गए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तम रेड्डी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का दांव खेलने की कोशिश में लगे हैं, यानी पार्टी में पार्टी के लिए नासूर बनेंगे। इसी के साथ नाराज होने में तीसरा नाम दामोदर राजनर
सिम्हा का भी है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो कांग्रेस के दलित चेहरा भी हैं और राज्य के मेडक जिले से आते हैं। वो अंडौल से चुनाव जीते हैं। वो पहली बार इसी सीट से 1989 में जीते थे। वो भी रेवंत रेड्डी के नाम पर बवाल काट रहे हैं, खुद भी पद मांग रहे हैं। हंगामा करने वाला अगला नाम है श्रीधर बाबू का। श्रीधर बाबू तेलंगाना बनने से पहले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान मंत्री रह चुके हैं। वो इस बार मंथनी से जीते हैं। बतौर विधायक वो 5वीं बार जीते हैं। वो वरिष्ठ नेताओं में शामिल है। कर्नाटक के इंचार्ज सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनका भी मानना है कि आलाकमान गलत फैसला ले रहा है। वो भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही कुमाटी राजगोपाल रेड्डी भी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मुनुगोडे से जीतकर विधानसभा पहुंचे राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है। वो नलगोड़ा जिले से आते हैं। उनके बड़े भाई कुमाटी वेंकट रेड्डी पहले मंत्री रह चुके हैं। दोनों भाइयों को तेलंगाना की राजनीति में कुमाटी रेड्डी बंधु के तौर पर जाना जाता है। चर्चा है कि रेड्डी बंधुओं ने भी रेवंत की उम्मीदवारी का विरोध किया है और गुटबाजी तो सभी को देखने को मिल गई जब सीएलपी की बैठक बुलाई गई। दरअसल बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने और मुख्यमंत्री के चेहरे रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगाने के लिए विधायकों को व्यक्तिगत राय के लिए बुलाया गया। इस दौरान कुछ विधायकों ने पूर्व सीएलपी नेता मल्लू भट्टी, विक्रमार्क, उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू को संभावित सीएम के रूप में नामित किया था। बैठक की जानकारी रखने वाले एक नेता ने कहा कि अधिकांश विधायकों ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के समर्थन में अपना समर्थन जताया, तो वहीं उत्तम भट्टी, श्रीधर बाबू और कुमाटी रेड्डी बंधुओं ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया। ये भी जानकारी सामने आई कि रेवंत का विरोध कर रहे 5 नेता सीएलपी की बैठक में नहीं गए। डीके शिव कुमार दूसरे होटल में उनसे मिलने पहुंचे। जब उन्होंने ये कहा कि सीएम का फैसला नहीं होगा, तब सभी नाराज नेता सीएलपी बैठक में पहुंचे। तो जब नाम पर चर्चा के लिए ही गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो कैसे ना माना जाए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की यहां सरकार खतरे में नहीं पड़ेगी। गुटबाजी ऐसी है कि अभी से ही आलाकमान की कोई नहीं सुन रहा। राजस्थान की तरह यहां भी नेता आलाकमान की बेइज्जती कर बैठकों से दूरी बना रहे हैं, तमाम चुनौतियां दे रहे हैं। तेलंगाना का तमाशा देखकर सोनिया गांधी और खड़गे की हालत खराब हो गई है, क्योंकि पहले ही इस तरह के ड्रामे की वजह से हाथ में ना तो राजस्थान बचा है और ना ही छत्तीसगढ़। अब तेलंगाना में सरकार बनने से पहले ही गिरने की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में अगर नेताओं की नहीं सुनी गई तो बागी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाने में देरी भी नहीं करेंगे। और ये बागी नेता सिर्फ इंतजार आगे डिप्टी सीएम और कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट का कर रहे हैं। अगर आगे नाम इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो यहां कांग्रेस का खेल खत्म होगा। वैसे भी अब तो राहुल गांधी के सामने ही महाभारत हो रही है। सबको सीएम की कुर्सी चाहिए, सबको मंत्री बनना है, यानी तेलंगाना की जीत भी कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही। बगावत की वजह से कांग्रेस तबाह होती जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना को अगर समय रहते नहीं संभाला तो तत्काल प्रभाव से उसके राजस्थान और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश बन जाने का खतरा मंडराएगा। 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी को शिकस्त देकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस की आपसी लड़ाई से कोई भी राज्य हाथ में नहीं बच पाया। हालात तो ऐसे हो गए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े नेता मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचे हैं। राजस्थान में तो कांग्रेसियों की गुटबाजी के बाद भी 5 साल सरकार चला ली गई। अब मध्य प्रदेश वाला हाल तेलंगाना में होता दिखाई दे रहा है। यहाँ जीत के बाद से ही गुटबाजी और कांग्रेसियों में मारधाड़ शुरू हो गई है और आलाकमान भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये सब देखते हुए ही राहुल गांधी विदेश भाग रहे हैं ताकि सिरदर्दी से दूर रह सके। खड़गे को राहुल गांधी ने फंसा दिया। आगे आगे देखिए कैसे तेलंगाना का ड्रामा देश के लिए हॉट टॉपिक बनता है और बीआरएस को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस को जीती हुई बाजी हारना आता है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है और अब अगला मुसीबत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए बन गया है। अब देखना है कि आगे तेलंगाना में क्या कुछ नया बवाल होता है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा।
हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।